क्यों नाराज है कर्नाटका सेंटर के जीएसटी स्लैब रैशनलाइजेशन को लेकर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल समाचार स्कूप में। शुरू करते हैं आज का समाचार जीएसटी स्लैब रैशनलाइजेशन। पहले जानते हैं कि जीएसटी क्या है। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो हर किसी को देना होता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, जो गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई पर लगाया जाता है। ये एक मल्टी स्टेज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। इसे 2017 में कई अन्य प्रकार के टैक्स जैसे कि वैट, एक्साइज ड्यूटी, सर्विसेज टैक्स को हटाने के बाद लाया गया था। बेसिकली आप इसे वन नेशन वन टैक्स कह सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कहना है कि टैक्स स्लैब्स को कम करने से भविष्य में टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा, लेकिन कई ऑपोजिशन वाले राज्य जैसे कि कर्नाटका कहता है कि सिर्फ 28% सेंट्रल रेवेन्यू जीएसटी पर डिपेंडेंट है। When the GST regime began in 2017, products and services were taxed under 4 slabs: 5%, 12%, 18%, and 28%. The center has proposed a two-slab structure of 5% and 18%, and a new slab of 40% for sin and demerit goods such as pan masala, tobacco, and cigarettes. कर्नाटका कहता है कि हम रैशनलाइजेशन को अपोज नहीं कर रहे, पर जो रेवेन्यू में शॉर्टफॉल होगा उसके लिए हमें कंपेंसेशन मिलना चाहिए। कर्नाटका सेज majority of this revenue loss would be borne by states which depend on GST for 50% of their revenue. The center has the sources to mobilize the funds, but we don't have. Karnataka says the net tax rate during the erstwhile value-added tax VAT regime was 14.5%. Since the implementation of GST, the net tax rate has gradually declined to the current 11%. If the proposal is implemented, the rate could reduce by another 1%, he said, adding that states will have to bear 70% of the losses caused due to the move. सेंटर कहता है कि रैशनलाइजेशन से डेली एसेंशियल्स सस्ते हो जाएंगे, लेकिन कर्नाटका कहता है कि प्राइवेट कंपनीज बहुत स्मार्ट है, वो अपने प्रोडक्ट का दाम बढ़ा देगी जिससे उन्हें कोई लॉस ना हो। कल बात करते हैं कि सेंटर का क्या फैसला आया रैशनलाइजेशन को लेकर। धन्यवाद दोस्तों, लाइक, फॉलो और शेयर करें।